हेलो स्टूडेंट्स, आज का जो हमारा टॉपिक है वो है यार्न। इससे पहले ही जो हमारा यार्न का पहला पार्ट था उसमें हमने यार्न के बारे में और जो हमारे टाइप्स ऑफ यार्न थे वो दो तरह के थे, जो कि लेंथ के अकॉर्डिंग थे, जो यार्न की लंबाई के अनुसार थे, जिसमें कि एक स्टेपल यार्न होते हैं जो लेंथ में कम होते हैं ज़्यादातर, जैसे कॉटन या वूल। दूसरा जो हमारा प्रकार होता है यार्न का वो था फिलामेंट, यानी जो बहुत ज़्यादा लंबे यार्न बनाए जाते हैं। सबसे ज़्यादा लंबा यानी फिलामेंट यार्न सिल्क होता है, जो नेचुरल होते हुए भी बहुत ज़्यादा लंबा होता है। और जो हम आर्टिफिशियल मेथड से बनाते हैं, केमिकल से जो हम यार्न बनाते हैं, वे फिलामेंट होते हैं। अब जो हमारे टाइप्स ऑफ यार्न हैं वो भी दो तरह के हैं, बट ये हमारे यार्न वैरायटी के अकॉर्डिंग अलग अलग हो गई हैं। जैसे कि यार्न दो प्रकार के हैं, साधारण धागे यानी सिंपल यार्न, सेकंड है सम्मिश्रित धागे यानी कॉम्प्लेक्स यार्न। तो पहला यार्न जो हमारा सिंगल यार्न है, सिंपल में सिंगल यार्न आता है पहला, फिर प्लाई यार्न आता है, फिर कॉर्ड यार्न, फिर स्टेपल यार्न, फिर फिलामेंट यार्न। नेक्स्ट है हमारा कॉम्प्लेक्स यार्न। कॉम्प्लेक्स यार्न में स्लब यार्न, प्लैक यार्न, लूप यार्न, रेटिन यार्न, नॉट यार्न, ग्रैंडल यार्न और चैनल यार्न। तो जो हमारे सिंपल यार्न में स्टेपल यार्न और फिलामेंट यार्न मैं आपको पहले टॉपिक में करा चुकी हूँ। तो अब जो हमारा सिंपल यार्न है, सिंपल यार्न क्या है कि इसमें साधारण धागे का निर्माण केवल एक ही वर्ग के तंतुओं से होता है, अन्य किसी दूसरे वर्ग के तंतुओं यानी फाइबर्स का मिश्रण नहीं रहता। सिंपल यार्न अपनी पूरी लंबाई में एक समान व्यास का होता है। सिंपल यार्न में शुरुआत से अंत तक ऐंठन यानी ट्विस्ट एक समान व एक ही डायरेक्शन में होती है। यानी कि जो हमारा सिंपल यार्न है वो सिर्फ एक ही वर्ग के धागे तंतुओं से बनता है, उसमें दूसरे वर्ग का फाइबर नहीं मिलाया जाता। और जो यार्न की जो लेंथ होती है वो पूरी एक समान होती है, ऐसा नहीं है कि एक कहीं से मोटा कहीं से पतला। तो जो उसकी लेंथ है वो पूरी मतलब उतनी ही रहती है। और जो सिंपल यार्न की जो डायरेक्शन होती है ट्विस्ट की, वो एक ही होती है, ऐसा नहीं कि कभी किधर को ट्विस्ट किया कभी किधर। तो जो उसकी ट्विस्ट की डायरेक्शन है वो एक ही जगह होती है, या तो राइट डायरेक्शन होगी या उसकी लेफ़्ट डायरेक्शन होगी। नेक्स्ट है सिंगल यार्न। इकहरे धागे में एक ही धागा काटकर बटा जाता है। सिंगल यार्न प्रथम घुमाव क्रिया यानी ट्विस्टिंग ऑपरेशन का उत्पादन है, जो कि स्पिनिंग यानी मशीन द्वारा बनाया जाता है। जो सिंगल यार्न है वो स्पिनिंग के द्वारा बनाया जाता है। नेक्स्ट है प्लाई यार्न। प्लाई यार्न का निर्माण द्वितीय घुमाव क्रिया में बनाया जाता है, जिसमें दो या दो से अधिक इकहरे धागे को मिलाया जाता है। यानी कि इस जो प्लाई यार्न है उसमें दो या दो से अधिक धागे इकहरे धागे को मिलाया जाता है। नेक्स्ट है कॉर्ड यार्न। कॉर्ड यार्न को तीसरी घुमाव प्रक्रिया द्वारा बनाया जाता है, जिसमें प्लाई यार्न को आपस में घुमाव दिया जाता है। कुछ प्रकार की सिलाई के धागे और कुछ रस्सी इस समूह में आते हैं। पहनने वाले वस्त्रों में कॉर्ड यार्न का उपयोग किया जाता है। यानी कि जो कॉर्ड यार्न है वो तीसरी घुमाव प्रक्रिया यानी तीसरी ट्विस्टिंग प्रोसेस के द्वारा बनाया जाता है। प्लाई यार्न को आपस में घुमाव दिया जाता है, जिसमें ज़्यादातर सिलाई के थ्रेड्स या कुछ रस्सियाँ बनाई जाती है। जो हमारे सिंपल यार्न है वो हमारे कंप्लीट हो गए। अब हमारा आता है कॉम्प्लेक्स यार्न यानी सम्मिश्रित धागे। ये जो होते हैं ये कॉम्प्लेक्स यानी बहुत जटिल रचना वाले होते हैं, जिनका निर्माण एक से अधिक वर्ग के धागों से किया जाता है। यानी इसमें अलग अलग कैटेगरी के धागों को आपस में मिलाया जाता है, तब जाके हमारे कॉम्प्लेक्स यार्न, जिसमें अलग अलग वैरायटी हैं, वे बनाए जाते हैं। पहला है स्लब यार्न। इस प्रकार के धागे निश्चित मध्यांतरों पर धागे में कम ऐंठन या बिना ऐंठन के छोड़ दिए जाते हैं, जबकि अन्य स्थानों पर अधिक ऐंठन दी जाती है। इस प्रकार के वस्त्रों की अपनी सौंदर्यता व नवीनता होती है। यानी इसमें जो धागे होते हैं उनमें थोड़े थोड़े गैप पे या तो ऐंठन दी जाती है या कम ऐंठन दी जाती है, या ऐसा होता है कि कुछ जगह ज़्यादा ऐंठन दी जाती है और कुछ जगह कम दी जाती है, जिससे एक अलग तरह का धागा बनाया जाता है, जो सुंदरता का या जिसमें नवीनता होती है। नेक्स्ट है फ्लैक यार्न। यह धागा स्लब धागे का संशोधित रूप है।
इसमें कम या बिना ऐंठन बटे हुए धागे के ऊपर अधिक बटा हुआ धागा कसकर लपेट दिया जाता है। यानी इसमें एक थ्रेड को जो बिना ऐंठन यानी बिना ट्विस्ट का होता है, उसमें दूसरा जो धागा यूज़ करते हैं वो ज़्यादा ज़रूरत से ज़्यादा कसा हुआ होता है और वो उसको लपेट दिया जाता है, जिससे एक अलग तरह का यानी प्लेक यार्न बनता है। नेक्स्ट है लूप यार्न। लूप यार्न का डायग्राम ये है। इस प्रकार के धागे में उसकी सतह पर दूसरे धागे से विभिन्न आकार के फंदे यानी लूप बनाए जाते हैं। ये लूप निश्चित मध्यांतरों पर बनाए जाते हैं। लूप बने होने से वस्त्र में नयापन व आकर्षण आ जाता है। यानी जो हमारे नॉर्मल वीविंग होती है उससे अगर हम एक थ्रेड लेते हैं, जो तीसरा जो हमारा थ्रेड होता है वो लूप बनाने का काम करता है। यानी जो प्लेन वीविंग है उसके ऊपर एक तीसरा धागा लूप बनाता जाता है। नेक्स्ट है रेटिन यार्न। यह धागा स्पाइरल धागे का ही रूपांतरित है। इसकी बटाई स्पाइरल धागे के समान ही होती है। अंतर केवल इतना है कि इसकी बटाई में कुछ स्थानों पर फंदे छोड़ दिए जाते हैं, जिन्हें तीसरे धागों से यथास्थान बांध दिए जाते हैं। यानी स्पाइरल जो धागे होते हैं स्पाइरल धागे के समान होते हैं। इनमें केवल अंतर इतना होता है कि इसमें कुछ जगह बटाई ज़्यादा होती है तथा कुछ जगह बटाई कम होती है। नेक्स्ट है हमारा नॉट यानी नॉट यार्न। इस प्रकार के धागे की सतह पर दूसरे धागे से गांठें जैसे पड़ती हैं। इन गांठों को विभिन्न प्रकार का तथा विभिन्न रंगों से भी बनाया जाता है। कभी कभी इन पर तीसरा बांधने वाला धागा भी रहता है। यानी कि जो ये धागा होता है, इन धागों में विभिन्न प्रकार के रंगों से यानी अलग अलग धागों से उसमें थोड़े थोड़े गैप पे गांठें बनाई जाती है। वो जो गांठें यानी जो हमारी नोट होती है वो हम एक प्लेन सिंपल कलर का भी ले सकते हैं या फिर हम मल्टी कलर भी यूज़ करते हैं, जिसमें हमारा सुंदर यार्न बन के आता है। नेक्स्ट है हमारा ग्रैंडल यार्न। इस प्रकार के धागे को बनाने में दो या दो से अधिक रंग के धागों को आपस में बटकर तैयार किया जाता है। ये धागे वस्त्र की सुंदरता को बढ़ाते हैं। यानी ये जो ग्रैंडल यार्न है इसमें दो या दो से ज़्यादा रंग के धागों को आपस में बटकर यानी आपस में ट्विस्ट करके ये धागे बनाए जाते हैं, जिससे वस्त्र और ज़्यादा सुंदर बनता है। नेक्स्ट है हमारा चैनल यार्न। यह धागा नरम फुज्जीदार स्प्रिंग के समान सतह वाला होता है। चैनल सूत्र सामान्यतः कपास, ऊन, रेयॉन, नायलॉन या पॉलिएस्टर का होता है। यानी जो ये धागा होता है चैनल यार्न, यह बहुत नरम, फुज्जीदार और स्प्रिंग के समान, यानी जो इसमें स्पाइरल जो होता है मतलब जो इसका राउंड होता है वो बहुत ज़्यादा स्प्रिंग की तरह होता है, जिसमें ज़्यादातर कपास, ऊन, रेयॉन और नायलॉन या पॉलिएस्टर का होता है ये वाला यार्न। नेक्स्ट है आपका टॉपिक ट्विस्ट, जो मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में समझा दूँगी।